रहीम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। हम S&P ब्लॉक में चल रहे हैं। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो को 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादातर बेसिक को जो है वो टच किया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सबशेल्स। शेल्स और सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करने को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे करनी है, तो वो प्रिंसिपल के मुताबिक हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिट्स क्या है हमारे पास। तो ऑर्बिट्स जब कंबाइन होते हैं वो हमारे पास सबशेल्स बनाते हैं, और जब सबशेल्स कंबाइन होते हैं वो हमारे पास शेल्स बनाते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शेल्स हमारे पास कितने हैं। शेल्स हमारे पास उतने हैं जितने पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स हमारे पास 7 हैं, इसी तरह शेल्स भी हमारे पास 7 हैं। और के शेल्स हमारे पास KLMNOP इसी तरह के शेल्स हैं हमारे पास। सो के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। के शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। अब शेल्स हमारे पास जो है ये क्या होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था 9, 10 फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक सर्कुलर पास अराउंड द न्यूक्लियस जो होते हैं उसको हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। और इन स्पेसिफिक पाथ को हम क्या K, L, M और N नाम देते हैं, KLMNO एंड सो ऑन। और जब सब शेल्स की बात आती है तो इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इन शेल्स के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सब शेल्स को हम S, P, D और F का नाम देते हैं, ठीक है। S, P, D एंड F का नाम हम देते हैं। अब बात करते हैं कि S, P, D एंड F में हमारे पास कितने सब शेल्स हैं, क्योंकि हमने बताया सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल कंबाइन होता है सब शेल बनाता है। सो इसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। सो इस में हमारे पास एक ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P में 3 ऑर्बिट्स हैं, 1, 2, 3, PX, PY, PZ, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब वो प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो सबशेल्स में या ऑर्बिटल्स में, तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे ना वो एनर्जी वाइज करेंगे, मतलब बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये सीढ़ी बनाते हैं, इसी तरह की सीढ़ी हमने बनाई। यहाँ पर जो लोवेस्ट एनर्जी है वो इस वाले पोर्शन की है। इसी तरह एनर्जी इंक्रीज़ करती है, मिसाल के तौर पर इसकी एनर्जी 5 है तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है, एनर्जी है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो हम सबसे पहले किस में पुट करेंगे, तो अब वो प्रिंसिपल हमें बताता है कि सबसे लोअर वाले को पहले पुट करना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, ना कि हम 2s में डालें या 2p में डालें, इसमें डालेंगे फिर आगे जाएंगे। और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास P सब शेल है और इनमें 3 ऑर्बिटल है, PX, PY एंड PZ। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। लेकिन ये जो होते हैं
उनकी एनर्जी हाई होती है और यहाँ की एनर्जी लो होती है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन हम इसमें पुट कर लेंगे तो क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लेवल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब अगर अगला इलेक्ट्रॉन आए तो फिर हम कि इनकी सारों की एनर्जी सेम है, इनमें हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को याद करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक। आप गौर से देखिए, आप जस्ट आपने क्या बनाना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक सबशेल को इंक्रीज करना है। यहाँ पे 1s था, जब 2s में आए तो हमने एक शेल इंक्रीज किया, जब 3s में आए तो हमने p वाला तो ऑलरेडी था वो हमने नीचे लिखा और एक अगला शेल इंक्रीज किया, फिर अगला फिर अगला फिर अगला, इस तरह शेल्स को हमने इंक्रीज करते जाना है। अब जब हम ये अरेंजमेंट लिखेंगे तो आपने क्या करना है, जस्ट लकीरें मारनी है, ऐसी मारनी है, यहाँ से ऐसी सारे में लकीर मारनी है। ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट लिया जाए तो इसमें 3d 4p 5s आता है, यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो इसमें क्या आता है, 4d 5p 6s, f से स्टार्ट किया जाए तो इसमें आता है 4, यहाँ 5f से स्टार्ट किया जाए तो इसमें आते हैं 3, यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो इसमें आते हैं 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, लकीरें मारनी है और जब लकीर यहाँ से पास होगी तो आपने एक हेड भी लगाना है, जिस तरह की मैंने लगाया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस ट्रिक के ज़रिए निकालनी कैसी है। तो इसलिए के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि टेल से हमने गिनती शुरू करनी है और हेड पर ख़त्म करनी है। ठीक है, हमने कैसे जाना है, 1s, फिर कैसे, फिर टेल से शुरू करने हैं, टेल के बाद अगर इस आ जाए तो 2s आता है। अब टेल से हमने ये नहीं कि ये पढ़े फिर ये पढ़े फिर ये फिर, ऐसा नहीं, टेल फिर टेल पे जाना है। यहाँ 2p है तो टेल से हेड की तरफ जाना है पहले ना, जब हेड पे ख़त्म हो फिर टेल की तरफ जाना है। तो 2p के साथ 3s भी आता है और 3s को अगर कवर किया जाए फिर टेल पे जाए तो 3p, फिर 4p, फिर 3d की तरफ टेल है 4p 5s। ठीक है, अब 4d 5p 6s, इस तरह सो ऑन। सो इसमें MCQs अगर आया जाए तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। ठीक है, एक और ज़रूरी बात हमने आपको बताई भी थी, इसमें हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में हमारे पास 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसको आप इसी तरह सारे में, इसमें 2 लिखना है, P में क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो 56 एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्ट करेंगे इस तरह जैसा कि मैंने लिखा, जाएंगे जहाँ पर भी एंड आता है वहाँ तक आपने करना है। ठीक है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4p 3s2 3p6। हमने एक मिस्टेक किया है, 3s तो यहाँ 4s लिखना चाहिए था, मैंने 4p लिखा था जो कि मिस्टेक है। तो 3s 3p 4s यहाँ आता है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, P में फिर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स
और पाइप S2 है तो इसमें हमारे पास आते हैं कितने, इसमें 2, D में हमारे पास 10, P में 6 और इसमें 2। तो अगर इनको गिना जाए 2 4 6 10, 10 12, 12 6 18, 20 30, 30 के 6 36, 38, 38 10 48, 48 6 54, 54 तक पहुंच चुके हम। अब इसमें हम क्या डालें कि 56 बने, तो जब हम 2 डालते हैं तो ये बनता है 56। सो वो एलिमेंट बिलोंग करता है टू S ब्लॉक। अब एक अहम बात आपको बताते चले हम कि यहाँ पर हमने एक बात नोटिस की है जो कि हम टॉपिक तो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता। यहाँ पर हम लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर 4:2, 3:2, 4D10। तो इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, तो हमने लिखा है यहाँ जो स्टार्ट पे जो चीज़ होती है ना, वो हमारे पास पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। क्या, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होती है ना, ये ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप में बिलोंग करता है। अगर ये 2 हो तो ये बिलोंग करता है इस ब्लॉक की 2 से बिलोंग करता है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस ब्लॉक की ग्रुप 2 कौन सा है। प्रोडक्ट टेबल में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कौन से हैं, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये S2 आएगा, ये S1 आएगा। तो जब S1 आ जाए तो समझ जाओ ये ग्रुप 1A है, और S2 पे जब N हो जाए तो समझो कि हमारे पास ग्रुप 2 है। सो हमने आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा और जितने भी कंसेप्ट्स थे हमने कोशिश की कि सारे आपके सामने रखें। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का कोर्स जारी है और मज़ीद वीडियोस लाएंगे, ट्रिक्स के साथ लाएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।